The next big pandemic is coming. Scientists are working to prevent future pandemics. The World Health Organization is warning of future global pandemics. Dr. Tedros issued a warning. He said, the planet should be ready for a disease deadlier than COVID. 17 जनवरी यानी वेनेसडे को वर्ल्ड लीडर्स ने स्विट्जरलैंड के दावोस में एक अननोन ह्यूमन एनिमी के ऊपर डिस्कशन किया था, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर टेड्रोस एडनम गेब्रियस, ब्राजील के हेल्थ मिनिस्टर निसिया ट्रिनांडे लिमा, एस्ट्राजेनेका कंपनी के ऑफिशियल्स। एस्ट्राजेनेका कंपनी वही है जिसने कोरोना वायरस पे वैक्सीन बनाई थी। इनके साथ कई सारे हेल्थ एक्सपर्ट भी इस मीटिंग में शामिल थे। दरअसल इस मीटिंग में एक अननोन ह्यूमन एनिमी के ऊपर डिस्कशन होने वाला था, जिसका नाम है डिसीज। इससे पहले भी 24 मई 2023 को WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस एडनम गेब्रियस ने लोगों को वार्न किया था कि हमें कोविड-19 जैसी एक अपकमिंग पैंडेमिक के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। उसके बाद केट बिंगम, जिन्होंने यूके वैक्सीन टास्क फोर्स को चेयर किया था, उन्होंने कहा था कि डिसीज एक्स कोविड-19 से 20 गुना ज्यादा घातक हो सकता है। यही नहीं, कई सारे साइंटिस्टों का मानना है कि डिसीज एक्स 50 मिलियन लोगों की जानें ले सकता है। ऐसे ही सीरीज ऑफ वार्निंग की वजह से वर्ल्ड की सभी हेल्थ केयर सिस्टम टेंशन में आ गई है और इसकी इन्होंने प्रिपरेशन भी शुरू कर दी है। बट ये डिसीज एक्स क्या है? क्या ये सच में इतना खतरनाक है कि इसके वजह से कोविड-19 से भी डेंजर पैंडेमिक आ सकता है? एंड लास्ट इज ये मीडिया और ये बड़े बड़े साइंटिस्ट जिसके वजह से लोगों को इतना डरा रहे, क्या ये सच में रियल है? क्या इसमें ये वर्ल्ड लीडर्स जिन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया था, इनकी कुछ चाल है? मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। दिस मोटिवेट्स अस टू मेक अ सच ए इंटरेस्टिंग वीडियो। डिसीज एक्स, ये नाम सुनकर मेरे जैसे आपके भी माइंड में यही आया होगा कि ये इलोन मस्क ने बनाया होगा, राइट? बट वेट, ये सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू WHO ये एक अननोन वायरस है जो करंटली एग्जिस्ट तो नहीं करता, बट WHO का कहना है कि ये कोविड-19 से भी डेंजर पैंडेमिक ला सकता है। There are things that are unknown that may happen, and anything happening is a matter of when, not if. So we need to have a placeholder for that, for the disease we don't know that may come. इस डिसीज एक्स को WHO ने 2018 में ही रिकॉग्नाइज कर लिया था। उसके बाद कोविड आया जिसने करीबन 7 मिलियन लोगों की जानें ली। इसी को देखते हुए WHO ने 2022 में ही 300 साइंटिस्टों को लेकर 25 ऐसे वायरसेस पे स्टडी शुरू की जो फ्यूचर में शायद ऐसे पेंडेमिक ला सकते हैं। इस लिस्ट में डिसीज एक्स भी शामिल था। उसके बाद अभी 17 जनवरी 2024 को दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस एडनम गेब्रियस ने लोगों को कहा था कि कोविड-19 एक पहला डिसीज एक्स हो सकता है, यानी कोविड-19 डिसीज एक्स का ही एक लो इम्पैक्ट करने वाला वेरिएंट हो सकता है। अब आप समझ सकते हो कि कोविड-19 इतना डेंजर था तो ये डिसीज कितना खतरनाक होगा। अब इस पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर कोविड-19 डिसीज का ये एक लो इम्पैक्ट करने वाला वेरिएंट था तो डिसीज को भी अब तक फेल जाना चाहिए था, राइट? अब इस पर जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के डॉक्टर अमित शाडिल्जा, इनका कहना था कि ये डिसीज कोविड-19 जैसा एक रेस्पिरेटरी वायरस हो सकता है जो करंटली शायद एनिमल्स में सर्कुलेट हो रहा हो, बस अब तक ह्यूमंस में ट्रांसफर नहीं हुआ है। इसी की वजह से वर्ल्ड की सभी हेल्थ केयर सिस्टम लाइक WHO हाई अलर्ट में आ गई है और इसके कारण फ्यूचर में होने वाली पैंडेमिक की इन्होंने प्रिपरेशन भी शुरू कर दी है। अब ये तो हुई वो कहानी जो मीडिया आपको बता रही है, जो वर्ल्ड की सभी हेल्थ केयर सिस्टम लाइक WHO आपको बता रही है, जो अब तक मैं आपको बता रहा था। अब इसी कहानी का एक अलग एंगल भी है, वो ये है कि ये डिसीज एक नेचुरल वायरस ना होकर एक लैब मेड यानी आर्टिफिशियल वायरस हो सकता है, क्योंकि कई सारे साइंटिस्टों का मानना है कि ये डिसीज जैसा ही कोरोना वायरस भी एक लैब में बनाया गया वायरस था। इसमें ये डिसीज एक्स, कोविड-19, इबोला, इन वायरसेस को लेकर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। वो ये कहती है कि ऐसे वायरस लेबोरेटरी में बनाकर उनके गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को डेवलप करने के लिए इन वायरसेस को एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च मींस रिसर्च कैरिड आउट टू जेनेटिकली अल्टर ऑर्गेनिज्म टू एनहांस देयर बायोलॉजिकल फंक्शंस। मैंने आपको बोला था कि कई सारे साइंटिस्टों का मानना था कि कोविड-19 एक लैब मेड वायरस था। इन्हीं साइंटिस्टों में से एक साइंटिस्ट है एंड्रू हफ। इन्होंने उनकी किताब द ट्रूथ अबाउट वुहान, इसमें लिखा था कि कोविड-19 एक लैब मेड वायरस था। इनका कहना था कि कोविड-19 चाइना की एक लैबोरेटरी द वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में से लीक हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को इतने बड़े पैंडेमिक को फेस करना पड़ा था। इस पर जुलाई 2021 में हुए हार्डवर्ड पॉलिटिको सर्वे से पता चला कि 52% अमेरिकन्स को लगता था कि कोविड-19 ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैब लीक और सिर्फ 28% अमेरिकन्स को लगता था कि कोविड-19 ओरिजिनेटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल्स इन नेचर। इसके बाद मार्च 2023 तक जिन लोगों को लगता था कि कोविड-19 ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैब लीक, इनका नंबर काउंट डबल हो गया था, और जिन लोगों को लगता था कि कोविड-19 ओरिजिनेटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल्स इन नेचर, इनका नंबर काउंट हाफ हो गया था।
अगर ये सच है कि कोरोना किसी लैब में बनाया गया था, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डिसीज एक्स भी किसी लैब में बन रहा हो, या बोल सकते हैं कि बन चुका हो, क्योंकि कई बार अक्सर ऐसी न्यूज आती ही रहती है कि चाइना किसी लैब में कोरोना के डेंजर वेरिएंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब इस पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट एलेक्स जॉन्स इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। इनका मानना था कि ये वर्ल्ड लीडर्स ऐसे वायरसेस जो मिलियन साल पुराने हैं, जो सिर्फ एनिमल्स में, ऐसे डेंजरस वायरस को लैब में मैनिपुलेट करके उनका एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर उस वायरस का 100% किल रेट मिलने के बाद उसकी वैक्सीन भी बनाई जाती है, और फिर ये सब होने के बाद उस वायरस को एनिमल्स या बर्ड्स द्वारा ह्यूमंस में फैलाया जाता है। When you hear disease X, that means the gain of function, the manipulation of viruses, splicing different families of viruses together, taking viruses that are only in animals and making them where they can jump into humans, making them where they're more airborne, where they're more communicable. कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से मैं आपको ये पूरी वीडियो नहीं दिखा सकता। इस वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब आपने चूहा देखा होगा, इनका कहना था कि लैब में ऐसे एनिमल्स में ह्यूमन जीन्स इंजेक्ट करके उन पर ह्यूमन ऑर्गन डेवलप किए जाते हैं, ताकि उन पर किए गए एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ह्यूमन पर किए गए एक्सपेरिमेंट के जैसे ही हो। अब इस पर एक डाउट ऐसा भी है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक आर्टिकल में मेंशन था कि वी आर प्रिपेयरिंग एंड रिसर्चिंग ऑन डिसीज एक्स वैक्सीन, पर अगर ऐसा कोई वायरस एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उसका एंटीडोट यानी वैक्सीन कैसे बन सकती है? इससे तो यही कंफर्म होता है कि हो ना हो पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ तो हो रहा है, हो ना हो वर्ल्ड लीडर्स को इस डिसीज एक्स के बारे में प्री नॉलेज है। अब ये दाओस में हुए मीटिंग पे डॉक्टर डेविड मार्टिन ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं आपको उनकी एक क्लिप सुनाता हूँ। What's happening in Davos right now is the planning phase, not unlike the Bretton Woods summit was in 1944, July of 1944, when Bretton Woods set in motion all this nonsense. The fact of the matter is what they're doing right now is they're planning the sequence of events where they can actually cascade another terror campaign, which then triggers not only the need for allegedly another medical countermeasure, but it also this time is going to involve the other piece that they failed to achieve with the COVID campaign, which is the eradication of cash-based transactions in commercial interaction. Because it turns out that one of the things that they desperately need to do is to make sure that they have central control on the flow of value exchange and the mapping of the networks associated with that. अब आप कहोगे कि कोई क्यों किसी की जान लेना चाहेगा, राइट? सी दुनिया में जो भी कुछ होता है पावर के लिए होता है। आप वर्ल्ड वॉर 1 का एग्जांपल ले लो या वर्ल्ड वॉर 2 का एग्जांपल ले लो, वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और ऐसे वायरस बना के किसी भी कंट्री को टारगेट करने का सबसे आसान तरीका है। ऐसी बायोलॉजिकल वॉर से किसी भी कंट्री को बिना किसी वेपन के शटडाउन किया जा सकता है। और इसका सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि किसी कंट्री के पॉलिटिकल लीडर्स लॉकडाउन द्वारा लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाकर अपनी पॉलिटिकल पावर मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर आपको क्या लगता है, कोरोना और डिसीज एक्स लैब मेड है या नेचुरल? आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि कई बार हमको जो दिखाया जाता है वो रियल में नहीं होता है, पर्दे के पीछे की स्टोरी कुछ अलग ही होती है। इस पर आपको क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जय हिंद।